बात है। अब यदि सेना प्रमुख कोई बात कह रहे हैं तो वो किसी के प्रभाव में आकर नहीं कहेंगे। यदि वो ये बात कह रहे हैं तो ये निष्पक्ष बात है। और ये बात सही है कि 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस देश की सुरक्षा को लेकर जो कुछ पूरी तरह निष्पक्षता के साथ सेनाओं को जो अधिकार दिए हैं उसी का परिणाम है। और अब यदि थल सेना अध्यक्ष ने ये कहा है तो ये उनकी निष्पक्ष राय है। मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रदेश का कोई भी नेता हो, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा की कहावत को चरितार्थ करते हैं। जनता ने आपकी रीति, आपकी नीति, आपके नकारेपन के कारण आपको पूरी तरह से नकार दिया और आप इल्जाम दे रहे हो चुनाव आयोग को। जब हार जाते हो तो ईवीएम खराब हो जाती है और जीत जाते हो तो कहते हो कि ये जनता की भाजपा के खिलाफ जो भावना है उसका परिचायक है। जब हार जाते हो तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है और जीत जाते हो तो अपनी पीठ थपथपाने लगते हो। यदि चुनाव आयोग गलती करता, गड़बड़ी करता, तो फिर राहुल गांधी जी 2-2 लोकसभा सीट से कैसे जीत पाते? यदि चुनाव आयोग गड़बड़ी करता तो फिर राहुल भैया की दीदी प्रियंका जी वायनाड से चुनकर लोकसभा में कैसे पहुंच जाती? यदि चुनाव आयोग गलती करता, गड़बड़ी करता, तो फिर बहुत सारे राज्य जहां आपकी सरकार बनी है वहां आपकी सरकार कैसे बन पाती? मुझे लगता है दिक्कत यहीं से शुरू हुई है। राहुल जी राजनीति की नब्ज भी नहीं समझते और जनता की भावना को भी नहीं समझते। उन्हें चाहिए कि वो जनता के बीच जाएं, वो जनता में पैठ बनाएं, वो सकारात्मक राजनीति करें, वो हिंदुस्तान को जोड़ने वाली राजनीति करें। यदि आप पाकिस्तान परस्ती की बात करोगे, यदि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप प्रश्न चिन्ह लगाओगे, यदि सेना और सैनिकों के खिलाफ आप खड़े होगे, यदि सनातन का अपमान करोगे, यदि हिंदू धर्मावलंबियों को के सम्मान पर ठेस पहुंचाओगे, तो राहुल गांधी जी ऐसी ही हालत आपकी होगी। सेना का अपमान करने वाले व्यक्ति को हिंदुस्तान की जनता कभी चुनती नहीं है। ये हिंदुस्तान देशभक्तों का देश है। आप पाकिस्तान परस्ती की, चीन परस्ती की बात करोगे, तुष्टीकरण के माध्यम से हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करोगे, तो आपकी बद से बदतर स्थिति होगी। चुनाव आयोग को गाली देने की जगह राहुल जी और कांग्रेस के नेता बैठे, आत्मावलोकन करें, अपनी अंदर झांक कर देखें कि ये स्थिति क्यों हुई है। चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण है कि कभी कांग्रेस जीतती है, कभी भाजपा जीतती है, पर यदि भाजपा की रीति नीति अच्छी है तो जनता उसको चुन रही है। चुनाव आयोग तो निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। ऐसी संवैधानिक व्यवस्थाओं और संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने के कारण ही कांग्रेस और विपक्ष की यह हालत हुई है। रक्षाबंधन महोत्सव इस वर्ष लव जिहाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई को समर्पित होगा। विगत दिनों हमने विश्वास विजय वाहिनी का गठन किया था। हमारी ये वाहिनी बूथ पर है। इस बार हम इस विश्वास विजय वाहिनी में जो हमारी महिला सदस्य हैं उनके माध्यम से लव जिहाद के खिलाफ घर घर में जन जागरण करेंगे और 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक नरेला विधानसभा में जो नरेला रक्षाबंधन महोत्सव का आयोजन हो रहा है, उसमें जो बहनें मुझे राखी बांधेंगी उन्हें इस बात का भी संकल्प दिलाया जाएगा कि वो अपने मोहल्ले, अपनी कॉलोनी, अपने आसपास के क्षेत्रों में, संपूर्ण भोपाल में और संपूर्ण मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ जो हम मुहिम चला रहे हैं उसका हिस्सा बने और ये सुनिश्चित करे कि हर बेटी को हर घर में इसके खिलाफ जन जागरण किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह से धर्म परिवर्तन करने की आड़ में कोई भी हमारी
बेटी बहन को बहला बहला फुसला ना पाए, मध्य प्रदेश सरकार ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ और लव जिहाद के खिलाफ एक समुचित कानून बनाया है। धर्म स्वातंत्र कानून की जानकारी भी हर बेटी को हर घर में पहुंचे, इसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और यदि भगवान ना करे पर यदि कोई बेटी या कोई परिवार इस चंगुल में फंस जाता है तो उसको कानूनी सलाह देने के लिए भी हम पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। इस बार का हमारा रक्षाबंधन महोत्सव लव जिहाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई को समर्पित होगा और विश्वास विजय वाहिनी के माध्यम से हर बहन को, हर बेटी को इस बात का संकल्प दिलाया जाएगा। 11 अगस्त से 20 अगस्त तक ये हमारा रक्षाबंधन महोत्सव हर साल की भांति मनाया जा रहा है। तैयारियां जोर शोर पर है। कल से ये अभियान होगा और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे लाखों की संख्या में बहनें राखी बांधेंगी। उनकी रक्षा का संकल्प लेकर हम इस रक्षाबंधन महोत्सव को पूर्ण करेंगे। नौ से 25 कितने साल हुए? विगत 16-17 साल से ये मेरा सौभाग्य है कि लाखों की संख्या में बहनें मुझे रक्षाबंधन के पर्व पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। 2009 से ये सिलसिला शुरू हुआ, छोटे स्वरूप में शुरू हुआ ये नरेला रक्षाबंधन महोत्सव आज एक विशाल स्वरूप में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रक्षाबंधन महोत्सव बन गया है। विगत वर्षों भी लाखों की संख्या में मुझे बहनों ने राखी बांधी थी। ये आंकड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। इस संकल्प के साथ हम रक्षाबंधन महोत्सव मनाते हैं कि बहनें हमें रक्षा सूत्र बांधे और हम उनकी रक्षा का संकल्प लें। सनातन दर्शन का, हिंदू धर्म का ये बहुत सुंदर पर्व है जिसमें बहनों की रक्षा के लिए और बहनों द्वारा भाई की सुरक्षा के संकल्प के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। ये हमारी परंपरा सदियों से चली आ रही है और मैंने राजनीति में इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया कि विश्वास सारंग केवल नेता नहीं है बल्कि परिवार का बेटा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसको स्वीकार किया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी आह्वान किया और रक्षा पर्व सहित सनातन का हर पर्व मध्य प्रदेश में जोर शोर से मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी नरेला रक्षाबंधन महोत्सव 11 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में मनाया जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों में वार्ड वाइज मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा और हर वार्ड में हजारों की संख्या में बहनें मुझे रक्षा पर्व पर रक्षा सूत्र बांधेंगी। कुल लाखों की संख्या में ये आंकड़ा पहुंचेगा। बहनों की रक्षाबंधन महोत्सव के रजिस्ट्रेशन संपूर्ण हो चुके हैं। हर वार्ड में अलग अलग स्थानों पर बड़े बड़े मैदानों में सावन के झूले लग रहे हैं। संपूर्ण क्षेत्र को
बहनों के मायके के रूप में तब्दील किया जा रहा है। बहनें आएंगी, जिस प्रकार से बहनें भाई के घर में सावन के अवसर पर मायके में आती हैं, उसी तरह बहनें हर वार्ड की उन स्थलों पर पहुंचेंगी। स्थल पर ही उनकी मेहंदी लगाने के लिए व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए झूले, बहनों के लिए झूले आदि की व्यवस्था की गई है। हजारों की संख्या में बहनें हर वार्ड में आएंगी। पूरे कार्यक्रम के माध्यम से लाखों बहनें मुझे राखी बांधेंगी। और जिस प्रकार से हमारी सनातन परंपरा का रक्षाबंधन के पीछे का जो भाव है, जो संकल्प है, जो संदेश है, वो है सुरक्षा का, रक्षा का। तो इस बार का हमारा रक्षाबंधन महोत्सव हमारी बहनों की रक्षा के लिए समर्पित होगा। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लव जिहाद का एक मामला, जिसके कारण धर्म परिवर्तन के लिए बहला फुसलाकर बेटियों को उसकी ओर प्रेरित किया जाता है।